कि सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र थे, ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। दरिद्र वो है जो असंतोषी हो, जिसके मन में संतोष है, असंतोष है, वही दरिद्र है। कि अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़ी है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं। इसमें कथा है कि एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे और एक महात्मा मार्ग से जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी देखी। पहले एक पैसा को ही कौड़ी बोलते थे, तो संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इस कौड़ी का क्या करेंगे आप? तुम तो त्यागी संत हो। महात्मा ने कहा, मेरे तो किसी काम की नहीं है, पर कोई दरिद्र मिलेगा तो उसे दे दूंगा, उसी के काम आ जाएगी। कितनी मंदिरों के किनारे संत ने देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। कितनी झोपड़पट्टियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। और एक बार मार्ग से महात्मा जी जा रहे थे। मार्ग के सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी, मारो मारो, लूटो काटो, और ये सब बोल रहे थे, भरगड़ मच। लोगों ने कहा कि बाबा रास्ता छोड़ दो। और महात्मा जी तो मग्न होकर जा रहे थे। जब लोगों ने कहा कि रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी, कत्लेआम होगा, लाखों नरनारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पेड़ के नीचे आकर तुम भी मर जाओगे। संत ने पूछा, क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग कहने लगे पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर है, पश्चिम का राजा बलशाली, इसलिए चढ़ाई कर दी। संत ने कहा कि ऐसा करके वो क्या करेगा? बोले पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत ने पूछा, क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं, लेकिन खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी ने कहा कि मिल गया, और बीच रास्ते में खड़े हुए। राजा ने कहा, महात्मा जी मार्ग छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले हमें जल्दी जाना है, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले कि मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले अपने हाथ को, अपनी हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा कि पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, सो हाथ सामने फैला दिया। अब महात्मा ने कमंडल से उस कौड़ी को निकालकर राजा के हाथ में देते हुए कहा कि तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। दरिद्र यस्तु असंतुष्टो। तो दरिद्र वही है जो असंतोषी हो। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कुछ भी नहीं। सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए, उसी से घर का पालन करते। कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकाल देते, वो भी नहीं मिलते तो खेत काटने के बाद जो अन्न के दाने खेत में पड़े रहते हैं, सुदामा उनको बीन कर लाते हैं, धोकर सुखाते हैं, पीस कर 4 टिक्कर बनाते, 2 पत्नी खाती, 2 स्वयं खाते।
एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। बेचारी क्या करे, बड़ा भारी मन में दुख हुआ। हाथ जोड़कर सुदामा से कहने लगी कि सुनिए, आपको मालूम है द्वारका के जो नाथ है ना, जो श्री कृष्ण है ना, वो आपके बचपन के सखा मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। अपनी पत्नी से बोले कि देवी, तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं है, लंगोटिया यार है। हम दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे, और आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपने कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी से उनकी पत्नी ने कहा कि सुनो, क्या आपके मन में द्वारकानाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा कि देवी, ऐसा कौन सा पुरुष संसार में होगा जो कृष्ण से ऐसे मित्र को पाकर मिलना नहीं चाहेगा? लेकिन मैं जाऊं कैसे, बताओ? घर में कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से कुछ नहीं हूं। इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना, तो आंख बंद करके मिलकर वापिस चला आता। पत्नी ने सोचा तब तो हो गया कल्याण। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गरीबी में है, और पता चल गया तो सब कुछ कर देंगे। पत्नी ने कहा सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पति कितनी भक्ति करेगा, उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता। लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक बार पत्नी कहने लगी कि आप श्री कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा ने कहा देखो देवी, तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं, घर में कुछ रहता नहीं, और मित्र के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैं नहीं जा सकता। कैसे जाऊं? पत्नी से रहा नहीं गया। बड़ा साहस करके बोली, यदि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, आपके ऊपर अगर कृपा हो गई तो बहुत सा धन दे देंगे। इस बात को सुनकर तो सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं जीवन भर नहीं जा सकता, और यदि यह कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो जरूर चला जाऊंगा, क्योंकि यही तो जीवन का परम लाभ है। उत्तम श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा, और यदि धन की कामना से भेजोगी तो जीवन में मैं कभी नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ तो सही, और एक बार आपको जाना ही चाहिए, मैं ऐसा मानती हूं। यदि एक बार आप चले गए, कृपा के नाथ द्वारका नाथ को कृपा करेंगे, दर्शन करके आ जाइए, कुछ मत कहना। सुदामा ने कहा देवी तुम जानती हो घर में कुछ नहीं है। पत्नी बोली आप स्नान करके आओ, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारका नाथ के पास जाएंगे, द्वारका नाथ मेरे पति का आदर करेंगे और पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे कि द्वारकाधीश को कि कृष्ण मेरे समान संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है, मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा के सृष्टि में कोई नहीं। लेकिन द्वारका नाथ को ही पता चलेगा कैसे कि मेरे घर एक दाना भी अन्न का नहीं है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने एक एक मुट्ठी चावल लाई 5 घरों से, 5 घर से 5 मुट्ठी चिवड़ा लाई। बोले 5 घरों से क्यों लाई? क्योंकि 5 घरों के जो चावल होते हैं
आप एक जगह रखोगे तो सब अलग अलग दिखेंगे। कोई टूटा हुआ दिखेगा, कोई मोटा दिखेगा, कोई पीला चावल दिखेगा, कोई धान के चावल। और चावल को सुदामा की पत्नी ने ऐसे कपड़े में बांधा, वो एक हाथ का कपड़ा भी 5 जगह से सिला, ताकि द्वारकाधीश देखते ही समझ जाए कि एक हाथ कपड़ा भी घर में साबुत नहीं। कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से कहने लगे, मैंने द्वारका का मार्ग तुम देखा नहीं, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा है। कृष्ण से मिलने की भक्ति की राह दिखाई है। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुनो, खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक कर देंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है, आप उसका दर्शन कीजिए। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में लुगाइयां फटी हुई है। मोटे इतने हैं कि एक एक खड्डी सुदामा के शरीर की एक छोटा सा बालक गिर सकता है। इतना दूल्हा पतला शरीर, लेकिन मस्तक पर तेज झलक रहा है। सुदामा जी जा रहे हैं, जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए। काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, और घूमते घूमते न जाने कहां कहां चले गए। घर श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दिव्य दर्शन का अभिलाषा है, और इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास भूल गए सुदामा, क्योंकि भूख लगना शरीर का धर्म है। लेकिन निकटतम भविष्य में कृष्ण रूपी दर्शन का जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी या उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है। लेकिन एक और मुश्किल आ गई, विशाल नदी रास्ते में पड़ गई। 3 महीने से सुदामा पैदल चल रहे, पैरों में लुगाइयां फटी है, शरीर सूख गया। अब नदी को कैसे पार करें, आखिर कैसे पार जाए, इस भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए कि अब नदी पार नहीं हो सकती। केवट आया, भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा ने कहा, हाँ भाई हम जाएंगे तो तुम बाल लगा दोगे क्या? बोले आइए। अब सुदामा जी नौका में बैठने लगे। केवट ने पूछा, कुछ है भी कि ऐसे बैठ रहे हो महाराज? बोले भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, और तुम ऐसे पार लगाओगे नहीं, इसलिए तुम जाओ, हमें नहीं जाना। केवट ने कहा, अच्छा आओ आओ, और आप जैसे संतों को मैं बिना पैसे के ही नौका में बिठा कर पार लगा देता हूं। ये केवट कोई और नहीं है, ये केवट भगवान है। भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़े लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है और हंस रहा है। सुदामा ने पूछा, भैया केवट ये हमें बार बार क्यों देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी आप बुरा मत मानना, मैं एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले आप कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, वो द्वारका के नाथ श्री कृष्ण जी महाराज है ना, वो हमारे बचपन के सखा है, और उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं। केवट ने कहा, आपके मित्र द्वारका नाथ?
अरे रहने दो महाराज, आपके में तो द्वारकाधीश। सुदामा ने कहा तू क्या जानता है, तुम्हें जीवन में नाव तो चलाइए। अरे मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, आभूषण नहीं देखता, वो तो केवल ये देखता है कि हमारा मन कैसा है। इस बात को सुनकर केवट के नेत्र सजल हो गए कि दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने प्रेम से पूछा कि भैया केवट जी, ऐसे द्वारका कितनी दूर है? बोले वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन पंडित जी आपके चेहरे को देखकर मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके भी चले तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते, और आपको 3 महीने का समय लगेगा द्वारका पहुंचने में। सुदामा ने कहा कि बाहर है द्वारकाधीश। चलते चलते पांव टूट गए और अभी इतनी दूर है। केवट कहते कि गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहा हूं, पर अभी 3 महीने की दूरी, तुम्हारी 1000 बार जरूरत पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम तो यहीं सो जाते हैं। नदी के किनारे सुदामा मिट्टी का डलिया का तकिया बनाकर सो गए। आधी धोती ओढ़ ली और आधी पहने, लेकिन भगवान की कृपा देखो, सोया था नदी के किनारे और जैसे ही ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारका का दर्शन हो रहा है। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण की ध्वनि उनके मुख से निकल गई। सुदामा ने देखा कि नगरी तो बड़ी सुंदर है, कई शब्द तो नहीं देख रहा हूं, बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को, और ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पर आ गए। अब कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए कि कितने विनम्र है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा ये कौन सी नगरी है? बोलिए हमारे कृष्ण महाराज की द्वारकापुरी है। आहा, तब तो वही द्वारका है। मेरे मित्र कृष्ण की भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपवास नहीं किया। और सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, और उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारका, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े, नेत्र भर आए। बोले महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, हमारे प्रभु करुणा के सागर है। सुदामा ने कहा सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा। 1 मिनट के लिए कन्हैया की झांकी दिखा दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी और कोई कामना नहीं। द्वारपाल उनको प्रणाम करके कहते हैं एक बात आपसे कहें, हमारे यहाँ संत महात्मा ब्राह्मण आने पर कोई रोक नहीं है। ब्राह्मण संत बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, और हम आपको भीतर लेकर जाए इस बात का हमें दंड भी नहीं मिलेगा। परंतु एक बात है, अभी अभी महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले। अब 2 मिनट रुकिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वो शयन कक्ष में नहीं पधारे तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे, प्रभु की जो आज्ञा होगी आपको कह देंगे। सुदामा जी बोले तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए, इतना ही कहना। जय विजय ने जाकर द्वारकाधीश से प्रार्थना की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। देखो देखो ये गरीबी
कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे बार बालो कन्हैया से कह दो, अरे बार बालो कन्हैया से कह दो, ओ अरे बार बालो कन्हैया से कह दो, अरे बार बालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नसल पे है पगड़ी, नसल पे है दामाद, नसल पे है पगड़ी, नसल पे है दामाद। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसल पे है पगड़ी, नसल पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नसल पे पगड़ी, नसल पे दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है।
द्वारपाल कहते हैं कि भगवान, एक निहायत ही गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, निदान विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, पैरों में विवाही फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, 20 जगह से धोती फटी हुई है, दुबला पतला शरीर, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में है। आपको बचपन का मित्र कहता है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु ने सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुमने अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े, दौड़ लगाते जा रहे हैं भगवान। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर पड़े, चढ़ पादुका पाँव में नहीं है, नंगे पैर दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रधान द्वार पर आने से पहले 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। तब तो ही मालूम हुए प्रभु एक ड्योढ़ी पार करी कि द्वारका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव से पूछा क्या हुआ? द्वारपाल ने कहा हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई ब्राह्मण द्वार पर आया, हमने बिना विचारे प्रभु को सूचना कर दी और भगवान ने जैसे उनका नाम सुना नंगे पैर दौड़ गए। प्रभु के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, कोई ब्राह्मण मिलने आ गया। हमने जाकर प्रभु से कहा तो प्रभु ने दौड़ लगा दी। अब तो प्रभु के पीछे उद्धव जी, प्रद्युम्न जी सब दौड़ रहे हैं और सबको चिंता हो गई कि आखिर क्या बात है, क्योंकि भगवान द्वारकानाथ से मिलने ब्रह्मा भी आएगा, उनको 2-3 दिन का समय लगता है। दौड़े दौड़े द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए। वहां बैठे सुदामा को उठाकर अंक में ऐसे भर लिया कि न जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे थे कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणार्थ हो गए।